हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आप लोगों का हमारे YouTube चैनल स्कूल ऑफ केमिस्ट्री में वेलकम है। आइए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग ऐसे तो क्लास 11 में है, बट इसके ढेर सारे कंसेप्ट क्लास 11 के इनऑर्गेनिक हो या ऑर्गेनिक हो, क्लास 12 के इनऑर्गेनिक हो या ऑर्गेनिक हो, इनके कंसेप्ट यूज होते रहते हैं। तो यदि आप अपने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो आप क्या करें, केमिकल बॉन्डिंग, स्ट्रक्चर ऑफ एटम और पीरियोडिक टेबल, एक क्लास 11 के 3 चैप्टर्स को जरूर अच्छे से करें। इसके बाद आप जो भी चीज क्लास 11 हो या 12 हो करेंगे तो आपको इजीली समझ में आते रहता है। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर को स्किप कर देते हैं, नहीं पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है कि जब आगे क्लास में चले जाते हैं वो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक या क्लास 12 में चले जाते हैं, क्लास 12 के पी ब्लॉक हो, डी ब्लॉक हो या ऑर्गेनिक हो, तो वहां पर क्या होता है कि इनको प्रॉब्लम होने स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए हम लोग इस चैप्टर को चाहते हैं कि आपको आराम से इसके बारे में बताया जाए और आप इसको अच्छे से करें। एक बार जब आप इसको कर लेंगे तो आप इसके फायदे बहुत मिलेंगे आपको। तो आइए बच्चों, हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से पहले जो भी चैप्टर हमारे पास होते हैं, पीरियोडिक टेबल और स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये 2 चैप्टर आपको आने चाहिए केमिकल बॉन्डिंग को करने के लिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग से पहले हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम में देखते हैं कि वहां पर पार्टिकुलर एटम के बारे में हमेशा बात किया जाता है। वहां पर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करते हैं, वहां पर उसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके बारे में बात करते हैं, वहां पर उसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होते हैं उसके बारे में बात करते हैं, सबसेल के बारे में बात करते हैं, ऑर्बिटल्स के बारे में बात करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें क्वांटम नंबर्स हम लोग निकाल करके लाते हैं, जिसका यूज हम लोग यहां पर भी अभी करेंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना केमिकल बॉन्डिंग। यहां पर देखेंगे कि एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन होता है। अब एक कॉम्बिनेशन जो होता है वह एक एटम दूसरे एटम के साथ कॉम्बिनेशन होने के बाद वहां पर कई बार चार्ज भी आ जाता है और कई बार चार्ज नहीं आता है। तो इन दोनों कंसेप्ट को आप बिल्कुल आराम से समझिएगा। हम लोग यहां पर देखेंगे जब एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन होता है तो चार्ज डेवलप नहीं होता है। उसको क्या कहते हैं? जब एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन होता है तो चार्ज उसके ऊपर रहता है, तो उसको क्या कहते हैं? एक 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जो स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा परेशान करती हैं। हम लोग एक एक चीज को क्लियर करेंगे आपका, आप बिल्कुल बने रहिए। आइए हम लोग देखते हैं केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है। तो गाइस, केमिकल बॉन्डिंग जो होता है, एक एटम को दूसरे एटम के साथ होल्ड किया जाता है, जिसमें वो एटम्स हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं। तो कहा जाता है कि एक एटम और दूसरे एटम के बीच में जो फोर्स लगता है, जिसके कारण एक दूसरे को ये लोग होल्ड करते हैं, इसी फोर्स का नाम हम लोग देते हैं केमिकल बॉन्डिंग। आइए हम लोग इसको यहां से समझते हैं। केमिकल बॉन्डिंग क्या है? द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स। ये क्या होते हैं? तो एटम्स हो सकते हैं और आयंस हो सकते हैं। हम इन्हीं के बारे में बता रहे थे आपको कि एटम को होल्ड कर सकता है, आयन को भी होल्ड करता है। तो उस समय भी एक टाइप का केमिकल बॉन्ड बनता है। हम लोग सारे बॉन्ड को आगे चल करके समझेंगे। टुगेदर इन डिफरेंट केमिकल स्पीसीज। ये स्पीसीज क्या है? तो ये फाइनल रिजल्ट है हमारा। जब एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन होगा वो रिजल्ट है। एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन होगा वो रिजल्ट क्या है? हमारा स्पीसीज। स्पीसीज क्या हो सकता है? ये मोलिक्यूल भी आ सकता है या फिर ये आयन भी आ सकता है। तो मोलिक्यूल क्या होता है, आयन क्या होता है, हम लोग इसको भी करेंगे। हमने यहां पर हर एक चीज को सेलेक्ट किया हुआ है। इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है? तो एटम को होल्ड किया जाता है डिफरेंट केमिकल स्पीसीज बनाने के लिए। इसी को हम लोग कहते हैं कैसे? केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड में जो टाइप्स ऑफ बॉन्ड होते हैं
वो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, लेकिन इसके अलावे भी बॉन्ड होते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग जो यहाँ पर सिलेक्ट किए हुए हैं वो होते हैं हमारे कोवैलेंट बॉन्ड फर्स्ट में। सेकेंड में हमारा होता है आयनिक बॉन्ड, जिसका एक और नाम होता है इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, और उसे एक और नाम होता है पोलर बॉन्ड। और थर्ड जो हमारा होता है जिसका नाम होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहां पर हमारा है कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हम लोग इस टाइप के सभी बॉन्ड को आगे चल करके एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में बेसिक कंसेप्ट के बारे में जरूर सीखेंगे। यहाँ पर आइए हम लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या कर रहे हैं। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है। अगर आप बेसिक कंसेप्ट को छोड़ते चले जाते हैं, जिसके चलते केमिस्ट्री जो होता है धीरे धीरे आपको समझ में नहीं आने लगता है और आप अपने दिमाग में बना लेते हैं कि केमिस्ट्री जो है वो टफ है। केमिस्ट्री बिल्कुल टफ नहीं है। आप उसके छोटे छोटे बातों को सीखते चले, केमिस्ट्री आपको बिल्कुल इजी लगेगा। आइए हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट किए हुए हैं मोलेक्यूल। ये मोलेक्यूल का फॉर्मेशन कब होता है? एक से ज्यादा एटम जब एक साथ में मिल जाए और उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहे तो उसको हम लोग मोलेक्यूल कहते हैं। यहां पर क्या है? एनी सच एग्रीगेशन। एनी सच एग्रीगेशन मतलब ग्रुपों का एक ग्रुप होगा जिसमें ढेर सारे एटम्स आने वाले हैं। एनी सच एग्रीगेशन इन विच एटम्स आर होल्ड टुगेदर। एनी सच एग्रीगेशन इन विच एटम्स आर होल्ड टुगेदर। ढेर सारे एटम्स का गुत्थम गुत्थी हो जाएगा। ढेर सारे एटम का क्या हो जाएगा? गुत्थम गुत्थी हो जाएगा और वहां पर कोई चार्ज डेवलप नहीं हो। एंड विच इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम का गुत्थम गुत्थी हो जाए बट वहां पर कोई चार्ज नहीं आए, उसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज? मोलिक्यूल कहते हैं। आइए हम लोग इसके आगे देखते हैं आयन क्या होता है। तो यहां पर हमने आयन को भी सेलेक्ट किया हुआ है। इसमें क्या होता है? ये इसी के जैसा है, बस चार्ज इसमें रहता है। एनी सच एग्रीगेशन इन विच एटम्स आर होल्ड टुगेदर एंड विच इज इलेक्ट्रिकली चार्ज। तो यहां पर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था और यहां पर इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है। मोलेक्यूल और आयन में बस एक माइनर सा डिफरेंट होता है। क्या होता है कि मोलेक्यूल में एक एटम दूसरे एटम के साथ जब कंबाइन होते हैं तो वहां पर चार्ज नहीं होता है, और आयन में क्या होता है कि एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं और वहां पर चार्ज आता है, तो उसको हम लोग आयन कहते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट लिया गया है लुईस सिंबल ऑफ एलिमेंट। ये लुईस सिंबल ऑफ एलिमेंट का कंसेप्ट जो आएगा केमिकल बॉन्डिंग में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे इसको क्या करते हैं? नहीं समझते हैं और आगे केमिकल बॉन्डिंग में चले जाते हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं करिएगा। आपको मैं गारंटी देता हूं, एक एक चीज को सीखते चले जाइए, केमिकल बॉन्डिंग आपको बिल्कुल आसान लगेगा, क्योंकि हमने ऐसे करके कई बच्चों को केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाए हैं, उनका रिजल्ट पॉजिटिव आया है। आइए देखते हैं इसको। लुईस सिंबल ऑफ एलिमेंट यहां पर हम लोग देखने जा रहे हैं। केमिकल बॉन्ड मेनली डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल। आप इस बातों को ध्यान दीजिए, आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल। These electrons are called वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जो हम लोग यहां पर देखेंगे लुईस सिंबल ऑफ एलिमेंट्स में, इसमें हम लोग देखेंगे कि एटम्स का वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं, इस चीज को आप आराम से देखिएगा। यहां पर केमिकल बॉन्ड मेनली डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in outermost energy level. These electrons are called valence electron. हम यहां पर आपको बताएंगे आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल के बारे में। आइए आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल क्या है सबसे पहले हम लोग यहां से देखते हैं। हमारे पास एग्जांपल लिया गया है एक कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको अफबाउ का रूल यूज कर सकते हैं, हुंड रूल यूज कर सकते हैं। जो हमने
स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर क्वांटम नंबर में इसको पहले से कवर करके रखा है। आइए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। यहां पर कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं अफबाउ के अकॉर्डिंगली 1s2 2s2 2p2। तो इसको हम लोग जो एटम के जो ऑर्बिट होते हैं उसको पुट करते हैं वहां पर जाकर इलेक्ट्रॉन को। तो एटम का न्यूक्लियस में 6 पॉजिटिव चार्ज होगा, इसके फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। यहां जो है 1 या सेल को रिप्रेजेंट करता है, ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है। तो फर्स्ट सेल में यहां पर हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स को रखा है। यहां पर जो 2 है और यहां पर 2, यह रिप्रेजेंट करता है सेल को, ऑर्बिट को। तो सेकेंड सेल में देखिए एक जगह में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहां पर हम 2 इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं। यहां पर P के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं। तो बात को समझिए कि आउटर मोस्ट सेल क्या होता है। तो आप बाहर से देखिए, बाहर से देखने के बाद जो आपको ऑर्बिट दिखलाई दे उसको हम लोग कहते हैं वाइलेंस सेल, आउटर मोस्ट सेल। तो यहां पर बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो 1 2 3 4। तो यहां पर लिखा है नंबर ऑफ वाइलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 4। आउटर सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन आते हैं उनको हम लोग वाइलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट हमने लिया है नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हम अफबाउ के अकॉर्डिंगली करने जा रहे हैं। तो यहां पर 1s2 2s2 2p3 है। तो इसको हम लोग एटम के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है। सेकेंड ऑर्बिट में देखिए यहां पर 2 सबसेल है, तो एक फर्स्ट सब यहां पर 2s सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रखा गया है और 2p में आपका 3 इलेक्ट्रॉन रखा गया है। जैसे आप लोग जानते होंगे s का मैक्सिमम कैपेसिटी 2 ही है, तो उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन पुट कर सकते हैं। p का मैक्सिमम कैपेसिटी 6 है, तो अभी तक हम 3 पुट किए हैं। आइए हमारे पास यहां पर देखते हैं नंबर ऑफ वाइलेंस इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन का आउटर सेल में जो हम बाहर से देखेंगे तो यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन मिलेगा हमको? तो यहां पर मिलेगा आउटर सेल में देखिए यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन्स और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर है 8, 1s2 2s2 2p4। तो इसको हम लोग ऑर्बिट में रखेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा, सेकेंड सेल में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2p में आएगा 4 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे रखा गया है। जब हम लोग बाहर से देखेंगे तो जो सेल आपको दिखलाई देगा उसको हम लोग वाइलेंस सेल कहेंगे और उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं काउंट करेंगे। तो यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहां पर 2, तो टोटल आपके पास आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ वाइलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 6। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। आपके लिए एक क्वेश्चन है बेटा कि फाइंड द नंबर ऑफ वाइलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। आप क्या करिए कि इन सभी का वाइलेंस इलेक्ट्रॉन खुद से निकालिए। एटॉमिक नंबर के लिए आप पीरियोडिक टेबल का यूज कर ले। ओके बेटा, आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। एक और पॉइंट है हमारे पास, वो क्या है इसको समझिए। इन केस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, इन केस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं आइए इसको समझ लीजिए। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम लोग रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। ये एस ब्लॉक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय एटम का लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में जाता है, जिस सबसेल में जाता है, सबसेल हमारे पास जो होते हैं वो एस सबसेल होते हैं, पी सबसेल होते हैं, डी सबसेल होते हैं और एफ सबसेल होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में जाता है एटम्स को हम लोग उसी ब्लॉक का कहते हैं। ओके, तो यहां पर कार्बन का लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में गया है तो इसको पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। नाइट्रोजन का लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में गया है तो पी ब्लॉक कहेंगे। ऑक्सीजन का लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में गया है तो इसको भी
पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। तो ब्लॉक ऐसे डिसाइड करते हैं। तो यहां पर लिखा है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के बारे में कि एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। द ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जैसे हम यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे, तो यहां पर एक ट्रिक आप सीख सकते हैं। कहता है कि ग्रुप नंबर इक्वल होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए। लेकिन ये किसके लिए वैलिड है, ये बात ध्यान से देखिएगा। किसके लिए वैलिड है, तो केवल एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के लिए वैलिड है। तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के लिए वैलिड है, तो हमने यहां पर सेलेक्ट किया है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को। देखिए, आपका पीरियोडिक टेबल आपके पास अगर है तो आप उसमें देखिए 1A लिखा हुआ है, 1 रोमन में और कैपिटल A लिखा हुआ है हाइड्रोजन के जस्ट ऊपर। अगर कोई पीरियोडिक टेबल आपके पास है तो आप देख सकते हैं, अगर नहीं है तो कहीं से और दूसरा पीरियोडिक टेबल आप सर्च कर लीजिए, क्योंकि कई जगह में 1A नहीं रहता होगा तो प्रॉब्लम आपको हो सकता है। तो हाइड्रोजन के जस्ट ऊपर देखिए 1A लिखा हुआ है। तो हाइड्रोजन वाले जो भी ग्रुप है, हाइड्रोजन वाले जो भी ग्रुप में एलिमेंट है, हाइड्रोजन के जस्ट नीचे लिथियम, लिथियम के नीचे सोडियम, सोडियम के नीचे पोटेशियम, पोटेशियम के नीचे रुबिडियम, रुबिडियम के नीचे सीजियम और सीजियम के नीचे फ्रांसियम। तो इन सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि इसका ग्रुप नंबर 1A है। तो हमें बताया गया है द ग्रुप नंबर मतलब 1 जो यहां दिख रहा है, द ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखिए ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं आप, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, तो ग्रुप नंबर के बराबर है। आइए यहां देखिए, अब देखिए यहां पर 2 है, तो ग्रुप नंबर कितना है 2, तो ग्रुप नंबर 2 के बराबर होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किनका होगा, तो यहां पर होगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एस्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। इन सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है। नेक्स्ट हमारा है 3A। तो 3A का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिएगा तो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आएंगे वो 3 आएंगे। तो बेटा यहां पर आपके जो बोरोन है, एल्युमिनियम है, गैलियम, इंडियम, थैलियम, तो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे 3। नेक्स्ट कार्बन का ग्रुप नंबर कौन है, 4। तो कार्बन का देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 आएगा। तो कार्बन ग्रुप नंबर 4 में है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, 4। चेक कर लीजिए, आपका 4 इलेक्ट्रॉन यहां पर आया हुआ है। ओके, तो कार्बन के नीचे सिलिकॉन, सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम, जर्मेनियम के नीचे टीन और टीन के नीचे लेड। इन सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4 होता है। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रुप नंबर 5A में नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का जो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5 है, जो कि देखिए यहां पर ग्रुप नंबर के बराबर है। देखिए नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इन सब का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 5। नेक्स्ट देखिए ग्रुप नंबर 6। ग्रुप नंबर 6 में जो हमारा है यहां पर ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, इन सब का जो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो 6 होगा। यहां पर हमारे पास जो है फ्लोरीन, तो फ्लोरीन जो है ग्रुप 7 का एटम है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाएगा आपका 7। क्लोरीन का भी 7, ब्रोमीन का भी 7 और आयोडीन का 7, स्टैटिन का भी 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएगा। नेक्स्ट आता है कि आपका जो 8A है, तो 8A में गाइस यहां हीलियम को छोड़ दीजिएगा, हीलियम को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि हीलियम के पास आउटर सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। हीलियम के पास आउटर सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हीलियम के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 2। ये एक्सेप्शनल है। ओके बेटा, जो आपके पास नेक्स्ट है नियोन, तो नियोन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 8। आर्गन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 8। क्रिप्टन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 8। जिनोन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 8। रेडॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 8। तो ये सभी टॉपिक जो है बेटा, ये आगे चल करके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कई सारे बच्चे तो इसी में उलझ जाते हैं। जब उनको बोलिएगा इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में कितना है, तो उसको क्या करेंगे, इसको कॉपी को पेज को पीछे जाएंगे, देखेंगे, देन बताएंगे। आप ऐसा बिल्कुल नहीं करिए, आप इसको समझिए, प्रयास करिए,
बहुत सारे हर जगह तो आप देखेंगे कि इनको किस ग्रुप में कौन सा एलिमेंट है, इसके लिए तो बहुत सारे स्लोगन भी आपको मिल जाएंगे, हर जगह मिलते रहते हैं। तो आप वहां पर जाइए, स्लोगन भी सीख जाइए, या फिर आप हमको कमेंट करिए कि सर आप स्लोगन का वीडियो बना दीजिए। तो हमारे पास स्लोगन के वीडियो होते हैं, हम अपने ऑफलाइन क्लास में बच्चों को ये सब बात ऑलरेडी बताते हैं, लेकिन हम यहाँ पर यूज नहीं कर रहे हैं उसको। आइए बेटा हम लोग आप नेक्स्ट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, लुईस का सिंबल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करें। तो लुईस सिंबल का रिप्रेजेंटेशन आइए हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं। लुईस सिंबल को रिप्रेजेंट हम लोग किस टाइप से करेंगे, इसी चीज को हम लोग यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि हम लोग के पास जब किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाने जाते हैं या केमिकल बॉन्ड बनाते हैं उसके लिए कि नंबर ऑफ बॉन्ड कितना उसका बनेगा, तो उस समय इस टाइप के रिप्रेजेंटेशन का एटम का यूज होता है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लेंगे एक ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर से आपको पता चल जाएगा कि उसके वाइलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो ग्रुप नंबर इक्वल्स होता है वाइलेंस इलेक्ट्रॉन, और एटम्स का रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे करेंगे। तो मान लीजिए आपके पास ग्रुप नंबर 1A है, तो ग्रुप नंबर 1A का कोई एटम है तो उसका वाइलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा। तो उसके इलेक्ट्रॉन 1 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप ऐसे डॉट दे करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं ग्रुप 2A के बारे में। तो ग्रुप 2A है तो उसका वाइलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 2। तो इसको हम रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स को बेटा हमेशा एक साथ रखते हैं। ग्रुप 3 है तो वाइलेंस इलेक्ट्रॉन 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ और 1 इलेक्ट्रॉन्स को अकेले रखते हैं, ऑड में रखते हैं। नेक्स्ट 4A, तो 4A में वाइलेंस इलेक्ट्रॉन 4 आएगा और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स का पेयर बना के रखेंगे इस तरह से। नेक्स्ट 5A आया तो इसके वाइलेंस इलेक्ट्रॉन भी 5 आएंगे। इसको हम लोग यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन्स, इस तरह से रिएक्ट करेंगे। यहाँ पर ग्रुप 6 है तो इसका वाइलेंस इलेक्ट्रॉन भी 6, तो यहाँ पर हम लोग पेयर बना करके इलेक्ट्रॉन्स को रखेंगे। बेटा बात को समझिए, जब ऑड में इलेक्ट्रॉन रहेगा तो अनपेयर्ड एक ही रखेंगे, जब पेयरिंग में रहेगा तो सबको 2-2 में रखेंगे। इवन इलेक्ट्रॉन रहेगा तो पेयर बना देंगे। आइए हमारे पास 7 है तो यहाँ पर वाइलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो जाएगा। इस बार क्या होगा कि इस बार सभी का पेयर नहीं बनेगा, तो जितना पेयर बनेगा बेटा उतना पेयर बनाइए सबसे पहले। तो यहाँ पर 3 पेयर बन गया, बाकी एक बच गया तो उसको अनपेयर्ड कर दीजिए। नेक्स्ट है ग्रुप नंबर 8 है तो इसका वाइलेंस इलेक्ट्रॉन 8, तो इसको पेयर बनाइए, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, एटम का रिप्रेजेंटेशन करेंगे लुईस सिंबल के लिए। इसका यूज करके हम लोग क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करेंगे, केमिकल बॉन्ड बनाएंगे। आज हम लोग अपने क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। ओके।